तो एक क्वेश्चन करते हैं, इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट ऑफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और ये दूसरी इक्वेशन है ना, ये भी पैराबोला की इक्वेशन है। अच्छा, एक से ज़्यादा ऑप्शंस भी करेक्ट हो सकते हैं, तो इसका भी ध्यान रखेंगे अपन। पैराबोला की क्या इक्वेशन दे रखी है अपने को, है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं अपन। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay वाला फॉर्म है ये। और ये दूसरा वाला जो पैराबोला है ना, इसमें भी x को इस तरफ ले आए अपन, तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू माइनस वाई। तो ये पैराबोला क्या हो गया, एक्स माइनस टू स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई। ये दोनों पैराबोला स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिए, है ना। इसको थोड़ा विजुलाइज करते हैं, डायग्राम बनाते हैं इसका। तो डायग्राम बनाते हैं, एक्स वाई एक्सिस। अच्छा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, इसका शेप तो कुछ इस टाइप से होता है ना, ये मालूम है अपने को। इसका शेप तो यूँ हो गया। अच्छा, एक्स माइनस टू होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay के फॉर्म में है ना, इन्वर्टेड पैराबोला बनेगा। इसका वर्टेक्स बस शिफ्ट हुआ है। वर्टेक्स कहाँ पे चला गया, एक्स इजिकल टू 2 पे चला गया। तो एक्स इजिकल टू 2 यहाँ पे कहीं पे बना लें अपन, कुछ इस टाइप का बन जाएगा इसका पैराबोला, ये वाला। ठीक। अच्छा, अब आप देखें, इसी डायग्राम बनाने से कितना फ़ायदा हो गया कि आप चाहें तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है बस डायग्राम के बाद ही आप लिख सकते हैं। भाई एक तो दिख ही रहा है कि y इजिकल टू 0 जो है वो एक सॉल्यूशन है। ठीक। तो y इजिकल टू 0 एक सॉल्यूशन है ना, एक ये तो दिख ही रहा है। अच्छा, आपको दूसरा सॉल्यूशन भी दिख जाएगा, इन द सेंस कि आप देखें, जो जैसे ये नीचे वाला पैराबोला है, इसका जो ये वाला पोर्शन है, इसका तो कोई भी टेंजेंट जो है वो ऊपर वाले पैराबोला पे टेंजेंट होने का चांस नहीं है ना, इंटरसेक्ट कर जाएगा वो तो। क्योंकि इसकी स्लोप तो नेगेटिव होगी ना, यहाँ से जितने टेंजेंट बनेंगे, आप देख रहे हैं, स्लोप नेगेटिव होगी। तो इस वाले पैराबोला पे है ना, वो तो इंटरसेक्ट कर जाएगी, क्योंकि इस वाले पैराबोला का स्लोप पॉजिटिव है इस वाले पोर्शन में। केवल इसी वाली साइड पे कॉमन टेंजेंट बन सकता है ना। कौन सा कॉमन टेंजेंट बन सकता है, कुछ इस टाइप का बनेगा कॉमन टेंजेंट, दिख रहा है, इस टाइप का बनेगा। एक कॉमन टेंजेंट तो y इजिकल टू 0 हो गया, और दूसरा कॉमन टेंजेंट ये हो गया। अच्छा, ये जो कॉमन टेंजेंट है इसकी स्लोप पॉजिटिव है, ये तो दिख ही रही। और ये जो अपने को ऑप्शंस दे रखे हैं, इसमें पॉजिटिव स्लोप वाला जो लाइन है वो केवल यही है, ए पार्ट। तो अपने को दूसरा आंसर जो है वो ये आना चाहिए। तो यदि ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है तो आप इसका सॉल्यूशन वैसे ही ए और बी लिख सकते हैं, है ना। इस केस में बिल्कुल ही क्लियर है कि यही आंसर आएगा। पर अब इसको कर लेते हैं क्वेश्चन को, है ना, मैथमेटिकली भी कर लेते हैं। ये हरी लाइन मिटा देता हूँ। अच्छा, अब दोनों ही पैराबोला में ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है ना 1/4 है। 4a इजिकल टू 1, तो ए जो है 1/4 है, इसके लिए भी 1/4 है, और इस वाले पैराबोला के लिए भी 1/4 है। ठीक। अच्छा, पैराबोला इस वाले स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है, तो इस पर टेंजेंट की जो इक्वेशन है ना, वो क्या होती है, एक्स इजिकल टू एम नॉट वाई प्लस ए अपॉन एम नॉट, है ना, जहाँ पे अपनी अंडरस्टैंडिंग क्लियर है कि एम नॉट जो है वो स्लोप नहीं है इस लाइन का। लाइन का स्लोप जो है वो क्या होता है, एम इजिकल टू 1/m0। ठीक। तो ए की वैल्यू इसको डाल दें अपन, तो ये क्या आ जाएगा, टेंजेंट की इक्वेशन इस वाले पैराबोला पे m0y प्लस 1/4m0। ठीक। अब इस वाले पैराबोला पे टेंजेंट की इक्वेशन वो क्या हो जाएगी, है ना, x माइनस टू इज इक्वल टू m0y माइनस a/m0, है ना, लिख ही देते हैं एक बार, ये हो गया। तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या हो गई, x माइनस टू इज इक्वल टू m0y माइनस 1/4m0, ये हो गई। इसको रीअरेंज करके अपन क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू m0y प्लस 2 माइनस 1/4m0। ठीक। अच्छा, अब देखें, जैसे इस वाले केस में चूंकि दोनों इक्वेशन हमारे पास में m0 के ही फॉर्म में आ गई हैं, तो m0 को m के टर्म्स में लिखने की भी अपने को जरूरत नहीं पड़ रही। अपन केवल m0 की ही वैल्यू निकाल लेंगे, है ना। ये दो टेंजेंट्स की इक्वेशन, तो ये दोनों इक्वेशंस आइडेंटिकल हैं। इसका मतलब क्या निकला कि ये जो एक्सप्रेशन है वो इस एक्सप्रेशन के बराबर होना चाहिए, है ना, बाकी तो सेम ही है। इनको दोनों को अपन इक्वेट कर दें तो क्या आ जाता है, 2 माइनस 1/4m0 इज इक्वल टू 1/4m0। तो यहाँ पे लिख लेते हैं m0 की क्या वैल्यू आ गई अपने पास, 1/4। m0 की वैल्यू है ना इस वाले इक्वेशन में डाल देते हैं, तो क्या आ जाएगा अपने पास में, x इज इक्वल टू m0 है 1/4, तो y/4 प्लस 1।
इसको आप रीअरेंज कर दें तो क्या आ जाता है, y इज इक्वल टू 4x-1 है ना। यही एक्सपेक्टेड था, टेंजेंट की यही इक्वेशन एक्सपेक्टेड थी। तो ये आपका आंसर और ये आपका आंसर है ना, ए और बी पार्ट।